कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे आबाद होंगे, बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के इस क्लास में हम समझाएंगे आप लोगों को क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक। ठीक है, हम जानते हैं कि इतना निमन से समझ में आएगा ना आप लोगों को कि जब तक है जान भूलवे नहीं कीजिएगा, सारी उम्र नहीं भूलिएगा। लेकिन एगो बात तनका समझ लीजिए, तनका दया हमरों पर कर दीजिए। आज मतलब मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखना चालू करते हैं। कर रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन बाबू, आकृति 12.25 मतलब ये फिगर जो देता है ना ओकरे कहता है आकृति। ठीक है, एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। एबीसी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई ना बुझू नहीं कथी कहते, मतलब 4 गो वृत्त समझ ला। आई चारों वृत्त जो है ना, मतलब जो है जिनमें से एगो वृत्त जैसे तीन गो शेष वृत्त में से मतलब कोनो न कोनो दो के स्पर्श कर रहा है। ठीक ना, तो स्पर्श कर रहा है। ये जो चारों केंद्र जो ए बी सी डी मान के मतलब एगो वर्ग खींचल गए नहीं ना, तो ये बीच में जो पेंट फेल भाग है ओकरे क्षेत्रफल कह ज्ञात करेला। आ एगो बात तनका ध्यान से सुना था, तनका ध्यान से सुनू था। वर्ग की भुजा कितने दिया हुआ है? भुजा वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। अच्छा हो बुआ साहब, जब वर्ग के भुजा पूरा 14 होती तो ये त्रिज्या जब केंद्र है, यहाँ से केंद्र है, तो ये त्रिज्या होती कि ना होती? बात समझ रहे हैं? मतलब तो इसका मतलब ये दोनों शेष आधा आधा होगा। तो इहो 7 है, इहो 7, इहो 7 और इहो 7। कोई दिक्कत है कहने का मतलब है? तो इसी तरह से यह भी 7, यह भी 7, यह भी 7, यह भी 7, यह भी 7। कोई दिक्कत है? जरा सा भी समझने में दिक्कत है? तो अब देखिए बाबू क्या करेंगे, तो तनका ध्यान से देखिए। तो अब वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा? वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो इसीलिए आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले पूरा वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल ठीक, माइनस। अब जरा ध्यान से देखिए, इहो चतुर्थांश होगा, इहो चतुर्थांश, इहो चतुर्थांश, इहो चतुर्थांश कहला। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ग के भुजा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री होता था, यह भी 90, यह भी 90, यह भी 90, यह भी 90। तो चतुर्थांश बन जाएगा वृत्त के। तो मतलब 4 गुने वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तनका ध्यान से देखू ना तो दिमाग से बाहर हो जातो। देखू तो एगो चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल लेबू, में 4 से गुना कर देबू। ठीक, तो ये चारों ये भाग जो घट जाती तो खाली छायांकित न बचते। तो देखू अब वर्ग के क्षेत्रफल कथी हो? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितने दे 14, 14 के स्क्वायर माइनस 4 गुने वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। आई 4 से 4 गेली घर है। ठीक ना, आ 14 में 14 से जो गुना करबो तो 196 भेटै। ठीक, आ माइनस आ पाई के मान 22/7 आ गुने आर एकर वृत्त के कहते कि 7 आ गुने 7। तो 7 से 7 कट गए तो 196 आ माइनस कितने हो जाते? 7 गुना 14 के 4 हासिल है, 7 गुना 14 1 15। अब आई के घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 1 में से 1 खत्म। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाता है। बतावा इस समझे में तनको प्रॉब्लम है लो? छायांकित भाग के क्षेत्रफल कितने हो जाता है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चला अब अगला क्वेश्चन देखिए। चला अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए कथी कहे छे। 8वां नंबर क्वेश्चन, आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। आकृति 12.26 है ना, ये दौड़े वाला पथ दर्शाबी है ना, बुझला बात? जो दौड़ी छी ना आदमी सब वहन रास्ता है से दिखा रहा है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। कहे के मतलब एक बायां कतारी
और दाहिना कतारी दोनों कथी कथी है अर्धवृत्ताकार सिरा है, मतलब ओकर मूरी जो है से अर्धवृत्ताकार है। कोई दिक्कत? दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है। ओ देखो तो ये अंदर वाला रेखा ये ना है आ अंदर वाला रेखा ये ना है, एकर बीच के दूरी कितने है 60 मीटर है। कोई दिक्कत? तो यूं हो जाती 60। कोई दिक्कत? अब देखो तो तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ओ तो ये कितने हो जाती है 106, यो कितने हो जाती है 106। कोई दिक्कत? लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, कहे का मतलब ध्यान से देखा, अब यहाँ से ये लंबाई न से 10 मीटर है, ठीक, आ इहो जो चौड़ाई पथ के से कथी है 10 मीटर है। एना समझ गला? ये कितने है 10 मीटर, ये कितने है 10 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखो तो ज्ञात कीजिए, तो हमरा ज्ञात कथी करे के है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तड़का ध्यान से देखा था, हम एक के बता रहे छियो, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। मान ला कोनो कलाकार आदमी होता है जो कहती ना हम बाहर से कहा जाब दौड़े, अंदरे से दौड़े के चालू कर कि अंदरे अंदरे यही रास्ता पर तो जब ये अंदर से दौड़ता है तो इस सभे के लंबाई जो जोड़ देबहू, इस सभे के जो लंबाई जोड़ देबहू तो न पता भेजती है अंदर से वो कितना मीटर चल रही है, दूरी कितना तय कल की से। तो देखो तो ये अंदर से तो यह दिखाइए दे रहा है 106 मीटर लंबा है या 60 मीटर ही, तो ये पूरा दूरी तय हो जाता है। लेकिन तनकाई में आयत उत के सूत्र न लगैया, अले ही लगैया, तू ना समझा 106 यहाँ से ना चक्कर मार देता आ यहाँ से यहाँ चक्कर मार देते 106 आ ये गोलकिनमा क्षेत्र जो है, ये गोलकिनमा क्षेत्र मिला के वृत्त बनते कि ना वृत्त बनता है। तो देखो तो इसीलिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब देखो तो बराबर की बेटी हो, यहाँ से ये जाती तो 106 यहाँ तक आते, तो मान ला 106 प्लस 106, यह सब मीटर में है, ध्यान से देखिएगा 106 मीटर ही है, 106 मीटर ही। यही गोलकिनमा किनारा पर चलती से, यही गोलकिनमा किनारा पर चलती से दोनों अर्धवृत्त तो एगो पूरा वृत्त हो जाते, दोनों के जोड़ भी था तो कथी हो जाती वृत्त का क्षेत्रफल। जब वृत्त का परिधि कला था परिधि पर दौड़ रहा है, चला तो ये कितना हो गया 212 प्लस वृत्त के परिधि कथी हो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। अब देखा तो 212 प्लस 2 गुने पाई के मान 22/7 आर के तक हो जाती से तनका ध्यान से देखा, आर जो हो जाता है ये वृत्त हो तो आंतरिक एकर चौड़ाई दोनों रेखा के बीच के चौड़ाई के तक है, जब बीच के दूरी 60 है तो त्रिज्या 30 न हो जाती हो, इमा कथी लिख देवी 30 गुने 30। देखो अब की करबहू तब गुना करू तो 212 ठीक है, अब प्लस 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 9 दूना 18, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 दूना 36 आ 3 39, ठीक। आई पर क्या गो जीरो 2 गो जीरो है हो 2 पाई आर तो एक गुना होती हो आर स्क्वायर लिखा गया, मिस्टेक हो गया। तो देखो ना तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13 अब बटे 7, ठीक। अब एक पुनः अब एक बटा पर के जोड़ घटाव करूँ तो यहाँ देखा था 7 लघुत्तम आ जाता है, तो 12 सत्ते 84, 1484 प्लस कितने 1320, एहि सबके जोड़ू तब कते होइ छै तो 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 4 3 7 1 8 आ 1 2 28 24 वो कहीं जोड़े में मिस्टेक तो नहीं ना हो गलो, 4 8 2 10 के 0 न होती हो अब बटे 7, ठीक हो 2804 मतलब 2804 बटे 7, आई सब कथी में दिले मीटर में, तो मीटर। कोई दिक्कत है मतलब इतना मीटर दौड़ती नहीं तो एक चक्कर में
दूरी तय कर लेती है इतना, ठीक ना। चला अब एक दूसरका भाग देखी छी, पथ का क्षेत्रफल। चला तो अब एक दूसरका पार्ट के देखी छी, पथ का क्षेत्रफल हो। अब रास्ता के क्षेत्रफल जो हमरा निकाले के है तो तनका कॉमन सेंस लगाओ, वो देखू एक बार में निकल जाती। देखू तो मान ला ये 106 है आ ये तो 10 दिए दिले, लंबाई 106 चौड़ाई 10, बात समझ रहा था ना। तो ये क्षेत्रफल आयत के कर लेबै आ यहाँ से ये आयत के कर लेबै आ ये जो ये तो मान ला यहाँ से जो निकाल लेबै यहाँ से और यहाँ से ये बोला के आ ये बोला के तो सेमे रहते। तो एगो निकाल के आ ये में 2 से गुना कर देबै तो पूरा क्षेत्रफल केना निकल जाते से समझला। अब एक क्षेत्रफल तो ये बड़का अर्धवृत्त ही ना, बड़का अर्धवृत्त में से छोटका अर्धवृत्त घटा देबै, बात बुझ रहा था कि ना। तो देखू तो डायरेक्टे देखो अब दूर पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर पथ के क्षेत्रफल निकाले से पहले दूसरका के लेल देखा। अब दूसरका के लेल देखा तो 2 के लेल पहले देखा दोनों आयताकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल निमन से समझ में आ जातो। देखा तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई भई छै कि ना। तो देखू तो लंबाई कते है 106 आ गुने 10 आ 2 गोटा नहीं माँ एगो आयत या एगो या है तो दोनों के निकाल रहा छौ तो गुने 2 तो कितने भई जती हो। देखू तो ध्यान से 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 आ 2 2120 मीटर स्क्वायर हो गए। ये पूरा आयताकार के, ये पूरा आयताकार के अब देखू अब मतलब अब जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो अब आइए वो एहनो तू कर सकी हो, ये बड़का वृत्त ये अर्धवृत्त आ ये अर्धवृत्त पूरा वृत्त हो जाते बा। ये दोनों के अगर काट के ना जो जोड़बहु तो एहने ना निकलते, बड़ा जल्दी समझ में आ जातो। कहला तो इहो अर्धवृत्त इहो अर्धवृत्त, तनिका ध्यान से बुझा। तो मान ला पूरा वृत्त हो जाती कि ना। तो बड़का वृत्त के त्रिज्या वाला के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के त्रिज्या वाला क्षेत्रफल में से घटा लेबे, मतलब तब इना निकल जाता है, इना निकल जाती बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल घटा लेबे। तो अब वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल तो ये कॉमन सेंस समझ सकते था कि हम बतैलिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल कथी होती पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब देखू तो पाई के मान 22/7, चाहे पाई कॉमन ले ला दोनों में तो उतने होती हो मान ले आर स्क्वायर। तो आर देखू अब बड़का के आर केते होता है तो देखू 10 यो 10 तो 20 आ 60 केते भे गेलै 80 आ 80 जब पूरा भे गेली तो आधे न त्रिज्या होती व्यास न हो जाती 80 तो 40 के स्क्वायर आ माइनस आ देखो छोटकिनमा के तो 60 ऑलरेडी दिली तो यहाँ 30 हो जाते 30 के स्क्वायर दिक्कत। तो अब देखा तो पाई आ गुने 4 चौका 1600 माइनस 900 कोई दिक्कत है। इमा कितने भेज जाती हो पाई के मान 22/7 आ गुने 700 कोई दिक्कत। तो 7 से 100 मरतबे कट गए तो मतलब 2200 आ गई 2200 मीटर स्क्वायर एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल 2200 मीटर स्क्वायर आ गए। तो इसीलिए अब लिख दे भाई रास्ते का क्षेत्रफल, इसीलिए रास्ते का क्षेत्रफल की भेज जाता है। तो इमा दोनों आयताकार भाग के कितना आल है 2120 प्लस कितने कहीमा 2200 ई तरीका के घेर लिया ये दोसर पार्ट है, ये दोसर पार्ट है 2200 कितने आ गई हो। तो इमा हो जातो 0 2 2 1 3 आ 1 4 4320 मीटर स्क्वायर। ये रास्ता के क्षेत्रफल बुझा गए केनाली से। चला अब अगला क्वेश्चन देखा। चलिए बाबू अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकृति 12.27 में ये फिगर दिया हुआ है पहले से। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। देखा ए बी सी डी ये दोनों लंब व्यास है, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, छोटकिनमा वृत्त के व्यास का है ओडी है, बुझ गए। यदि ओए बराबर 7 सेंटीमीटर हो, ये ओए 7 है, ठीक ना। तो ओए 7 ही तो चारों कतवारी के सब 7 होते हैं।
तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल केना ज्ञात करी पता हो? अब तनका एक सेकेंड समझ ला था। तो मान ला ये अर्धवृत्त पहले ए दोनों के ये दोनों पेंट वाला भाग के निकाली छी हम। तो मान ला तो ये पूरा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल के आ ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर देबै तो ये दोनों छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकल जाती कि नहीं निकल जाती? बात तनका ध्यान से समझा। ये पूरा अर्धवृत्त है, ABC अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से मान ला ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देबै तो ये छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकल जाते। आ ये वृत्त के क्षेत्रफल जो लिख देबै, ये वृत्त के क्षेत्रफल जो मतलब अथी कर देबै जोड़ देबै, ये दोनों छायांकित भाग आ पूरा वृत्त में से घटा लेबी ओइ के। बात बुझलो कि ना? तो देखो अब की कर रहा जी। देखा था छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है पाई के मान 22/7। आर कितना दिया हुआ है बाबू? तो 7 ये है, तो यह 7 पूरा हो जाएगा। तो इसका व्यास 7 हो जाएगा, इसका मतलब त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 इंटू 7/2, कोई दिक्कत? इस 7 से 7 खत्म। कहने का मतलब है कितना हो जाएगा? 2 से 11 मरतबे, 11 सत्ते 77/2। ठीक है। अब बाबू यह जो है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका, मतलब छोटकिमा वृत्त का। अब देखिए, अब जो है यह छोटा वृत्त खंड है ना, छोटा वृत्त खंड है ना, तो दोनों वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त छायांकित वृत्त खंड का लिखिए ना, छायांकित वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखो तो ये दोनों छायांकित वृत्त खंड है ना, वृत्त खंड, तो दोनों छायांकित वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल। कहे का मतलब ये एकड़ क्षेत्रफल बराबर होती ना, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल कथी हो? पाई आर स्क्वायर बाय 2, कोई दिक्कत? माइनस 2 गुने आ ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये 2 तो ठीक है, आ त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 हो। वो आधारो 7 आ ऊंचाइयो 7, केंद्रियों से करूँ तो आधार ऊंचाई 7 गुने 7, कोई दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत हो? तो अब देखो तो पाई के मान कितने होती? 22/7 आ एकर त्रिज्या जो है अभी ये अर्धवृत्त के लिए 7 न है, 7 न है, तो 7 गुने 7, ठीक है, आ बटे 2, ठीक, आ माइनस 2, ठीक है। आ इमा कितने हो जाती हो? 2 गुने 2 से 2 तो कटिए गए, ये 2 से 2 तो कटिए गए, तो 7 सते 49, ठीक है। तो भाई 7 से 7 के काट दे हुआ 2 से 11 मरतबे, तो 11 सते कितने हो जाते? 77 माइनस 49, 77 माइनस 49 तो कितने का गेली हो? 10 7 17 में से 9 गेली तो 8 आ 6 बच गेली नहीं, तो 6 में से 4 गेली तो 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। मतलब ये दोनों पेंट वाला भाग के क्षेत्रफल निकल गए। तब देखो अब तो इसीलिए अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल की करबहू? तो देखो तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब 77/2 आ प्लस कितने का आल? 28 आल। तो एक काट दे तो 2 तिया 6 आ 2 8 16 आ 2 5 10, कहे के मतलब है 28.5 आ प्लस 28, कहे के मतलब कितने भेज जाते? 5.8 16 के 86 ले 3 2 5 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बात बुझलो हूँ? मतलब ये छायांकित वाला के निकाल ले लिया, ये दोनों छायांकित वाला के निकाल लिया, दोनों के जोड़ दे लिया, आंसर कितने आ गया? 66.5। चला अब दूसरा क्वेश्चन देखा। चलिए बाबू, अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना दिया है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। पाई का मान 3.14 लेना है तथा √3 का मान 1.73205 लेना है। अब देखिए बाबू, एक समबाहु त्रिभुज ABC शीर्ष के मान करके
मतलब शीर्ष के केंद्र मान करके 3 गो वृत्त खींचा गया, ठीक ना। और इस वृत्त का त्रिज्या जो है ना, इस मतलब समबाहु त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वृत्त के त्रिज्या पता करेंगे कब, तो जब इसका भुजा पता होगा तब ना। तो पहले देखिए था, तो समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू, देखिए था 1732.0.5। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 1732.0.5। √3 का वैल्यू क्या दिया है बाबू, 1.73205 बटे 4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 1732.0.5। अब देखिए बाबू, यहाँ दशमलव उड़ाइएगा तो 2 2 4 1 5, एक पर क्या को 0 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। यहाँ दशमलव उड़ाइएगा तो 1 पर 1 0। अब पूरा से पूरा खत्म हो गया, कोई दिक्कत। 1 0 से 1 0 इहो खत्म हो गया, तो बचा क्या, मतलब भुजा स्क्वायर बराबर 1 से गुना करेंगे क्रॉस तो कैसे हो जाएगा, यहाँ 4 गुने 1 पर 4 गो 0, कोई दिक्कत। तो भुजा बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो √4 गुने 1 पर 4 गो 0, कोई दिक्कत। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, तो 2, इसका मतलब 4 गो है तो 2 गो 0 1 पर, कोई दिक्कत। तो भुजा कितना आ गया बाबू, 200। भुजा कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। तो इसीलिए वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, कह रहा है क्वेश्चन में, तो 100 सेंटीमीटर। अब जो है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जरा गौर से देखिए था, यह जो है समबाहु त्रिभुज है ना ABC, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बनेगा कि नहीं। तो यहाँ जो है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, त्रिज्या पता है 100। अब बाबू 3 गुने 3 छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुने त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यह छायांकित भाग का निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बात समझ रहे हैं। यह समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यह तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। अब देखिए बाबू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, 1732.0.5 माइनस 3 गुने πr² θ/360। नहीं समझे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1732.0.5 माइनस 3 गुने पाई के मान 3.14 लेना है, और आर क्या हो गया, 100 गुने 100, ठीक। थीटा कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, 60 बाई कितना हो जाएगा, 360। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो 2 0, इस 100 से 100 खत्म, 6 से इसको काटेंगे तो 6 6 36, और 3 से तो 3 दूना 6, और 2 से तो 157, कोई दिक्कत। तो देखिए तो बाबू, तो 1732.0.5 माइनस, अब जो है यहाँ कितना बचेगा, 157 पर 2 गो 0, कोई दिक्कत, 157 पर 2 गो 0। तो अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तब घटाएंगे तो 5, ठीक, अब दशमलव इधर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, 1620 हो जाएगा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यह सवाल समझने में जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं। तो एगो रुमाल हो छी ना, वो रुमाल पर क्या 9 गो वृत्ताकार डिजाइन बनल ही दिखाई दे रहा हो, तो ठीक ना।
जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। ओ प्रत्येक के त्रिज्या कथी है? 7 है। ठीक, तो रुमाल के शेष भाग के क्षेत्रफल, तो डिजाइन के क्षेत्रफल हटा देबहू तो ओकर शेष भाग के क्षेत्रफल केना होते? तो एगो चीज पहले तक दिमाग लगावा था। देखू तो वृत्त का त्रिज्या कितना देले है? त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो एगो वृत्त के त्रिज्या 7 है, एगो के व्यास 14, तो 14 एकरो 14 आ एकरो 14, तो 14 के 14 14 दूनी 28 आ 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो वर्ग के भुजा कितने हो जाती हो? वर्ग के भुजा कितने हो जाते? तो इसीलिए वर्ग की भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर। कितने हो जाता है? 42 सेंटीमीटर। केना हो जाती? ध्यान से बुझाना तो ना बुझा तो देखा था एकर व्यास कितने हो जाती? 7 ही त्रिज्या, तो व्यास 14 हो जाते, एकरो व्यास 14 और एकरो व्यास 14, तो कितने हो जाती? 14 के 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42। अब तब देखू तो यह 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गो वृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे तब क्या होगा? तब शेष भाग का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं? तो इसीलिए शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो 9 गो वृत्त है। और वर्ग का क्षेत्रफल तो 42 है, तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जो है, अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो 42 में 42 से गुना कर लीजिए, 42 में 42 से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16 का 86 ले 4 8 8 16, हाँ 6 1 7, 1764, 1764। एक बार पुनः देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 8 8 16 का 6, 6 1 7, ठीक है, 1764 आया। अब देखिए बाबू 9 ठीक है, और पाई के मान 22/7, त्रिज्या 7 गुने 7, कहने का मतलब है 7 से 7 खत्म हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 1764 ठीक है, अब माइनस, अब 9 7 63 में 22 से गुना कर दीजिए, 63 में 22 से, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ से ले 6 2 1, कोई दिक्कत 6 6 2 8 और 2 1 3, 1368, 1386 आया। अब देखिए बाबू इसको घटाते हैं, तो 10 4 14 में से 6 गया था 8, ये 5 बच गया 5, 10 5 15 में से 8 गया था 7, ठीक है, और 7 में से 3 जाएगा तो नहीं, यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब ये जो शेष भाग जो बच गया यहाँ 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 देख रहे हैं ना यह सब, तो उसका मतलब शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, कोई दिक्कत है, तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बाबू हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 100% समझ में आया होगा। आज के लिए बाबू बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। शेष जो क्वेश्चन है 12 से लेके 16 तक के क्वेश्चन जो होगा एक एक करके हम समझाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जितना बार कहवा लीजिए, लेकिन बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरा हौसला 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए बाबू आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।